बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी, बिल्कुल ऑयल फ्री तवा बैंगन फ्राई। ऑयल सेव रेसिपी है। बहुत हल्के फुल्के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं और बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं झटपट से। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को देखें, बगैर स्किप किए इस सारी रेसिपी को देखें और फॉलो करें। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। मैं इनको पहले स्लाइस में कट कर लूँगा। इनको हमने इक्वल स्लाइस में कट करना है, छोटे बड़े स्लाइस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम एक ही मोटाई में होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इतने हमने थिक इसके स्लाइस काटने हैं। आराम से प्यारे तरीके से हम इसके प्यारे प्यारे स्लाइस काट लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की ऑथेंटिक और न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मैंने एक बैंगन को प्यारे स्लाइस में काट लिया है। इसके पीछे से बैक को भी हम काट लेंगे। इस तरीके से हम बैंगन को ज़ाये किए बगैर सारे स्लाइस काट लेंगे। एक बैंगन को मैंने काट लिया है, इसी तरीके से मैं दूसरे बैंगन को भी स्लाइस में काट लूँगा। ये ऑयल फ्री रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। बड़े छोटे इसको सब बहुत पसंद करते हैं। आप ये रेसिपी को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बैंगन मैंने काट लिए हैं, अब हम इनको पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगोने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बाउल लेना है और इसमें पानी डाल लेना है। पानी में हम नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा। इससे हमारे बैंगन जो से हैं पानी में भिगोने से काले नहीं पड़ते, रंग नहीं चेंज होता और नमक डालने से बैंगन में फ्लेवर आ जाता है। बैंगन जब पानी सोख करता है तो इसमें नमक का फ्लेवर आ जाता है, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। आप इसमें नमक लाजमी शामिल करिएगा और हम इसको अब पानी में डाल देते हैं, पानी में भिगो देते हैं। बैंगन देखें ये फ़ौरन कलर चेंज करना शुरू हो जाते हैं। अभी से इसमें हल्का सा कलर आ गया है, हम इसको जल्दी से भिगो देते हैं और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करना हमने एक नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं 4 टेबलस्पून बेसन के लूँगा। 4 टेबलस्पून बहुत रहेंगे 2 बैंगनों के लिए। आप अपने बैंगनों के हिसाब से जितने आप बना रहे हैं उतना आप बेसन ले लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगा और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला डालूँगा। ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है, मैं हर रेसिपी में तकरीबन डालता हूँ चाट मसाला। इससे कमर्शियल टच आता है, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। मैं अब इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसमें हमने पानी नहीं शामिल करना। ये खुश्क ही कोटिंग तैयार होगी। ये बहुत बेहतरीन कोटिंग तैयार होती है और आप सोचेंगे कि काशिफ भाई ये कैसे बैंगनों पे लगेगी। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बैंगनों पे लगेगी। खुश्क कोटिंग ही हम बैंगनों पे लगाएंगे। हमने बैंगन भिगो लिए थे, इनको हम निकालते जाएंगे पानी से और हम इस मिक्सचर में हमने जो तैयार किया है इसमें हम इसको पलटते हुए दोनों तरफ से हम इस पर बेसन लगाते जाएंगे। हाँ जी, ये देखें बेसन अभी खुश्क है, लेकिन अब हमने इसमें नमक शामिल किया था। नमक की वजह से हमारे बैंगनों ने पानी छोड़ देना है, जिससे ये कोटिंग 3 से 4 मिनट में सारी गीली हो जाएगी और सारा पानी से ये भर जाएगी। ये बेहतरीन कोटिंग तैयार होती है। तवा फ्राई के लिए हम इसी तरह की ही कोटिंग करेंगे। लिक्विड कोटिंग से हमेशा अच्छे कतले नहीं बनते। लिक्विड कोटिंग साइडों पे बह जाती है और उसको ऑयल में फ्राई करना पड़ता है। जो सा बैंगनों के कतलों में ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पकौड़ों और समोसों की निस्बत डबल इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ये ऑयल फ्री बनाएंगे। तवे पे हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। कोई इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने इसको कोई ज़्यादा देर बेसन लगा कर नहीं रखना। बेसन हम इसको लगाते जाएंगे और ये सोग होते जाएंगे। देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमने बेसन लगाए जा रहे हैं और ये देखें अभी से ये गीले हो गए हैं। बैंगनों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जिन पे हमने पहले लगाया था वो देखें सारे गीले हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारे बैंगनों पर बेसन लगा लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ
सारे बैंगनों पे हमने अच्छे से बेसन लगा लिया है। अब हमने तवा चूल्हे पे चढ़ा लिया। इसको पहले प्री हीट करेंगे और इस पर हम सिर्फ 2 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। इसको मैं अच्छे से फैला लूँगा। तवे को पूरा मैं ऑयल से कोटिंग कर लूँगा। चूल्हा हमने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना। बिल्कुल मीडियम आंच पर हम रखेंगे, मीडियम टू लो आंच पर। और इस पे हम अब बैंगन रख देंगे। बैंगनों को हम अच्छे से फैला देंगे। तवे को हमने ऑयल से कोटिंग कर लिया था। बहुत कम ऑयल में बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। मैं सारे तवे पर बैंगनों को इसी तरीके से फैला लूँगा। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई होंगे, तवा फ्राई होंगे और बहुत बेहतरीन कड़क बन के तैयार होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा और आप ये रेसिपी स्किप किए बगैर देखें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। मैंने सारे बैंगन तवे पर फैला लिए हैं अच्छे से और इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया है तकरीबन। और अब मैं ऊपर वाली साइड पे भी ऑयल लगा लूँगा। इनको हल्का हल्का ब्रश कर लूँगा मैं। ऑयल ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा ताकि मैं जब इनको पलटूँ तो इस साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। बहुत कम ऑयल में बहुत बेहतरीन ये बनकर तैयार होते हैं। बहुत कम ऑयल लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमने इसी तरीके से सारे बैंगनों पर कोटिंग कर लेनी है। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं। तो मैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैं अब इनको पलट लूँगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मैं इसी तरीके से सारों को पलट लेता हूँ। 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई हमने किए और अब दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे बैंगन बनकर तैयार हो जाएंगे। मीडियम टू लो आंच हमने रखनी है, हाई आंच नहीं रखनी। हम मोटे तले वाला तवा ले लें या नॉन स्टिक पैन ले लें। आप पैन में भी इसको बना सकते हैं। अब तक में 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन इनको कलर आया है। अब इस तरीके अब हम इनको एक दफ़ा से फिर पलट लेंगे। देखें इस साइड से कितना प्यारा कलर आया। इनको हम एक दफ़ा फिर पलटेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इस साइड से फ्राई करूँगा जिस साइड से हमने पहले फ्राई किया था। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन डार्क कलर आया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी कलर ले लेंगे। झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको काटते जाएं, बेसन बनाते जाएं और ऊपर बेसन लगाकर इनको तवे पे फ्राई करते जाएं। बहुत कम टाइम में बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत कम ऑयल लगता है। हमारे बैंगन बनकर तैयार हैं। माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना ही कम है। मैं इन सबको डिश आउट कर लेता हूँ। आपके भी यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत टेस्टफुल बने हैं, बहुत जायकेदार, खुशबूदार। अब मैं इनको डिश आउट कर लेता हूँ और इनको मैं अफ्तारी में सर्व करूँगा। आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।